हेलो, जो सीटेड है वही क्वेश्चन देखना खाली। क्या गर्ल्स की संख्या कम है, फिर आज गर्ल्स घट गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है? ये तो यूपी टेट है, आर टेट है। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि आनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता जो आपके पेरेंट्स से आप में आता जो गुण है, तो वो क्या सेकेंडरी है? मतलब पहले आप पे परिवार का आस पड़ोस का असर पड़ता, तब जाके आनुवांशिकता पड़ता है। गलत है। पहले क्या होता बच्चे में? आनुवांशिकता का असर पड़ता है। लंबाई चौड़ाई बुराई जो क्या होता पहले वो होता है, तो ये तो होगा नहीं, गौर तो होगा नहीं। क्या बोलता है? गत्यात्मक, मतलब चेंज होता रहता है। आज आप बाप पे है, कल माँ पे है, परसों उस पे, तरसों पड़ोसी पे, क्या ऐसा होगा? चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और क्या है? ठीक है, प्राथमिक भी है, ये सही है, सही है ये, है ना। और क्या होता है? स्थिर होता है, सही बात है। तो प्राथमिक भी स्थिर भी है, लेकिन बेहतर क्या है? स्थिर है, क्योंकि आनुवांशिकता का जो गुण होता है आप में वो स्थिर हमेशा रहेगा, ताउम्र रहेगा। जैसे मान लीजिए कि बाल का झड़ना भी क्या है? हेरिडिटी है। तो वो क्या होगा कि ऐसी बात नहीं कि आप उसको रोक लेंगे, वो झड़ेगा ही झड़ेगा, ठीक है। और वो मेडिकल साइंस से अलग बात है, लेकिन वो नेचुरल तो ही है, वो तो बाद में ये करता है। तो आनुवांशिकता जो होता है वो क्या है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, बिल्कुल स्थिर, वो हमेशा रहेगा आप में, ठीक है। उसके अब है क्या कि आप बाहरी आधार पर अपने गुण को, बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, वो अलग है, लेकिन गुण रहेगा ही रहेगा वो हमेशा। नहीं रहेगा क्या? हाँ, तो प्राथमिक भी है, ठीक है, ये भी है, बेहतर ये है। अब ये क्या कि बचपन में प्राथमिक रहता है, फिर क्या होता है बाद में चेंज भी हो जाता है कुछ, ठीक है, कुछ अलग भी होता है, लेकिन बेहतर ऑप्शन जो है वो स्थिर है, हमेशा रहता है ये। अब कहाँ पे आएंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर किसमें आएंगे? क्वेश्चन नंबर किसमें? 10 में। 10 तो पढ़ा नहीं जा रहा है, 11 में आते हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है, कहाँ समझ में आ रहा है? चलिए 11 में आते हैं। क्या कह रहा है कि ये सवाल तो बहुत बड़ा आया है, इधर रिसेंट टाइम में भी आया है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? क्या है? आंखों का रंग, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स का आंखों का रंग है, सेम आपका भी सेम होगा, सेम होगा। ऐसी बात नहीं कि आपके पेरेंट्स का आंख का रंग जो है काला, आपका ब्लू हो जाएगा, वो खाली सपना वाली बात है ना। वो सिर्फ चाह वाली बात है कि काश ब्लू आई होता, लेकिन ब्लू आई नहीं हो सकता है, वो ब्लैक का पीला ही रहेगा, ठीक है। ये होगा सामाजिक गतिविधि। क्या सामाजिक गतिविधि का आनुवांशिकता है? पर्यावरण है। समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये भी क्या आनुवांशिकता है? पर्यावरण है। कैसा माहौल आपको मिला है, किस टाइप फ्रेंड है। फिर क्या है? चिंतन पैटर्न, ये भी क्या है? पर्यावरण है। अगर आपको बेहतर इन्वायरमेंट मिला है तो वहां पे आपका क्या होगा? सोच बेहतर होगा, ठीक है। वीडियो में कट तो नहीं रहे ना? कट रहे हैं, ठीक है, सही हो गया। इसका आंसर क्या होगा? आंखों का रंग। फिर क्या करा आपको 12 में कि निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को करता है। मतलब कौन है जो इसके अलावा सब है क्या? सब वातावरण के प्रभाव का असर है, ठीक है। पौष्टिक की गुणवत्ता, क्या ये आनुवांशिकता है? वातावरण है। कैसा खाना पीना मिल रहा है, क्या ये आनुवांशिकता है? क्या ये आपको इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कैसा इन्वायरमेंट पे रहते हैं, किस टाइप खाना पीना मिलता है, ये बाहरी चीज हो गया, तो ये सही होगा? नहीं होगा। संस्कृति क्या ये आनुवांशिकता होता है? मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ जन्म लिया, अब वो चला गया अमेरिका, वहां का कल्चर भी ढल गया, छोटा कपड़ा पहन रहा है, क्या बाल वैसा कर लिया है, तो ये क्या है? आपको संस्कृति हो गया, क्या बाहरी हो गया, मतलब वातावरण हो गया, है ना। और शिक्षा गुणवत्ता, ये भी क्या है? वातावरणीय है। कहाँ पर है आप, किस टाइप का माहौल है, कहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी क्या है? सब क्या है? वातावरणीय। ये आप सवाल क्या है?
कि कौन है जो इसके अतिरिक्त सब क्या है, वातावरणीय है। मतलब एक के अतिरिक्त सब वातावरणीय है। तो बात तो सही ना भाई, पौष्टिक गुणवत्ता जो खाना पीना का जो वो भी वातावरणीय है, संस्कृति भी वातावरणीय है, गुणवत्ता भी वातावरणीय है। लेकिन कौन है जो वातावरणीय नहीं है? शारीरिक गठन, शरीर का गठन जो है, किस टाइप का आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, अनुवांशिकता होता है। किस टाइप के आपके पेरेंट्स का बॉडी है वैसा ही आपका भी होगा, सेम होगा। आप देखेंगे इसके बाद गौर से करेंगे, सेम होगा बॉडी स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी क्या है, वातावरणीय कारक को, विकास को आकार देता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा आपको, एकल अभिभावक, सिंगल पेरेंट मतलब, एकल अभिभावक मतलब बिना बाप का हो। हाँ, क्या बोले? एक बच्चा, एक या दो बच्चा। चलिए ठीक ठीक, ओके, समझ गया। सिंपल सी बात है, सिंगल में जो माँ या बाप में कोई एक हो, है ना, एक ही हो, या तो माँ हो या बाप हो, कोई एक हो। ठीक है, तो एकल अभिभावक, सिंगल पेरेंट मतलब माँ या बाप में कोई एक ही उसके पास हो वाले बच्चों को पढ़ाने समय शिक्षक का कर्तव्य। मान लीजिए आपके पास में ऐसा बच्चा है जिसको माँ बाप में कोई एक ही आदमी है, तो जब उसको आप पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे सबके साथ में? नंबर 1, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ में अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। क्या सही है? तो क्या करेंगे, उसको स्पेशल व्यवहार करेंगे कि अच्छा बच्चा पास माना, ओह आओ तुम मार दे देते घूम के, ऐसा बोलेंगे? बस समान व्यवहार करेंगे। उसको अगर स्पेशल ट्रीट करेंगे तो बच्चा अपने आप को स्पेशल महसूस करेगा, वो कभी स्कूल आएगा। अगर मान लिया कोई किसी के पास में कुछ नहीं है, उसको ज्यादा हमदर्दी, ज्यादा मतलब कि वो अपने आप को इंसल्ट फील करेगा, सम्मान ही व्यवहार करेगा ना। सही तो बोल रहा है, सम्मान ही व्यवहार करेगा। अच्छा वही, अच्छा बी सम्मान, ये छोड़ दिए क्या? अच्छा ये भी क्या है, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहेंगे। मतलब कि स्थिर और एक रूप मतलब जिस टाइप का है उस टाइप का वातावरण प्रदान करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं स्थिर क्यों है, चेंजेबल वातावरण मतलब जैसा वातावरण में क्या वैसा ही देंगे, चेंजिंग करेंगे, ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार के बच्चों में भिन्न प्रकार का व्यवहार करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, समान व्यवहार करेंगे, ये भी नहीं होगा। ऐसे बच्चों को कम गिरी कार्य देना चाहिए। कैसे होमवर्क कम देंगे कि बेचारे पास खाली जो है मतलब कि बाप ही है, बाप भर दिन मजदूरी करेगा तो होमवर्क कौन बना देगा? क्या ऐसा करेंगे क्या? क्या हुआ बेहतर अंतर? हाँ, सिंगल पेरेंट्स हो उनके अंदर हमको व्यवहार जो है किसी वजह सेम करना, सब जैसे सब साथ में कर रहे वैसा उनके साथ में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ कि ना, कि नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ फिर सवाल कीजिए, अगर नहीं आ रहा समझ में फिर सवाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, पीडीएफ का 13 है ना। बच्चे के विकास में, किसके विकास में बोला? बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? मतलब कह रहा है बच्चे के विकास में, किसके विकास में? बच्चे के विकास में क्या अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सही है? एक, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखता है। क्या सही है? गलत है? आपको पढ़ने के दौरान नहीं बताए थे, ये गलत होगा क्या? इसमें 5 काहे बैठ गया? 4 ही बैठना भाई, बेंच टूट जाएगा। चलिए 4 ही बैठिए, उठिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये? समवयस्कों और पितृत्व का सापेक्ष योगात्मक योगदान नहीं होता है, तो ये बोल रहा है। चलिए इसको पेंडिंग में रखते हैं। देखिए बोल रहा है अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, क्या अलग अलग होता है? क्या अनुवांशिकता अलग होगा, वातावरण अलग होगा? दोनों साथ में परिचालित, दोनों साथ चलता है ना, दोनों साथ में बच्चों के विकास में दोनों साथ में चलता है। तो ये क्या होगा? गलत होगा। सहज रुझान वातावरण संबंधित है जबकि वास्तविक रुझान किससे है? अनुवांशिकता से। क्या ये सही है क्या? हाँ, क्यों सही है ये? हाँ हाँ,
क्यों होगा ये? नहीं नहीं, क्यों होगा भाई? ये सहज रुझान जो है वो जो है आपको वातावरण से है, जबकि वास्तविक जो है अनुवाद, ऐसा कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। ये जो है आपको इसमें चेंजिंग आ सकता है ना। ये सहज रुझान जो है वो अनुवांशिकता से भी हो सकता है, और ये वास्तविक रुझान जो है वातावरण से भी हो सकता है, और दोनों दोनों से हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। सहज रुझान जो है, जो रुझान मतलब कि बच्चा मतलब कि बाद में उसमें आता है, ठीक है, या फिर वो मतलब कि बाद में उस चीज को सीखता होता है, तो वो उसको वातावरण से भी आ सकता है, या फिर उसका रुझान बहुत बेहतर हुआ हो, या फिर इसमें आते हैं वास्तविक। हो सकता है क्या कि उसका रुझान पहले क्या कुछ और रहा होगा पेरेंट्स से, लेकिन आप क्या क्या वो इन्वायरमेंट से बहुत बेहतर रवैया ले लिया, बहुत बेहतर एटीट्यूड को वो एडॉप्ट कर लिया। ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सहज रुझान जो है वो आपको वातावरण से ही हो, है ना, या फिर जरूरी नहीं कि ये आपको अनुवांशिकता से ही हो, दोनों दोनों से आ सकता है। अगर मान लो उसका एटीट्यूड बाद में खराब रहा है, तो क्या करेगा वो? इन्वायरमेंट से अच्छा एटीट्यूड ले लेगा, अच्छा रवैया ले लेगा, अच्छा व्यवहार सीख लेगा। ये क्या बोल रहा है? समवयस्क को, मतलब कि उसका जो हम उम्र साथी वर्ग जो है और पितृत्व जो इसका जीन्स है का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, यानी कि दोनों का जो योगदान है वो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? बराबर। बात सही है। जो उसका जो पर्यावरण है, जो पेरेंट्स जो है, दोनों का क्या होगा? अलग अलग हो सकता है, किसी का ज्यादा किसी का कम। कितना होगा ये जरूरी नहीं। वही ना बोल रहा है आपको कि समवयस्क को, यानी जो उसका जो हम उम्र जो है, जो मतलब जो पर्यावरण जो है, हम उम्र जो जो अन्य बच्चे का जो मतलब कि रुझान रवैया एटीट्यूड है, और जो उसको यहाँ से मिला है, दोनों क्या क्या होगा? योगदान। क्या होगा? योगात्मक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डिफरेंस हो सकता है, कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है। यही बात तो सही बोल रहा है इसके बारे में, इसके बारे में अनुवांशिकता के बारे में यही बात तो सही बोल रहा है। ये बात गलत बोल रहा है कि विकास में 50% है, ये गलत बोल रहा है। ये गलत बोल रहा है कि दोनों साथ में चलित नहीं होता, बल्कि दोनों साथ में क्या होगा? परिचालित होता है, दोनों साथ में होता है। ये भी सही है। फिर क्या आपको सहज रुझान वाला ये क्या है? ये जरूरी नहीं, ये आपको पर्यावरण से भी आ सकता है, और आपको उसको अनुवांशिकता से भी मिल सकता है। ये भी जो है आपको पर्यावरण से मिल सकता है, और ये अनुवांशिकता से भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको डी होगा। वही वही बी ही होगा। आप लोग इसको रूम पर पढ़ के नहीं आते, रूम पर पढ़ के तो सवाल भी करते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं इसको। जब क्वेश्चन को इस टेस्ट का भी कोई फायदा नहीं है, ये टेस्ट को देने का फायदा नहीं, जब तक कि इसको रूम पर नहीं दिखेगा तो समझ में आएगा। हाँ ठीक है, तो बोले हाँ, तो यहाँ ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव में, है ना, ठीक है। अब देखिए कि अगर मान ली एक सवाल आता है कि एक सवाल जैसे मान लीजिए यहाँ, हालांकि ये जो है ऑप्शन जो है पॉजिटिव में ही है ना, मतलब इसी सेंस में एक सवाल का क्या कि बच्चे के विकास में, है ना, बच्चे के विकास में मतलब कि वातावरण की भूमिका है, ठीक है, बच्चे के विकास वातावरण की भूमिका है। आप एक में आएगा कि एक में आएगा ये वातावरण की बहुत ज्यादा भूमिका है, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। एक में आएगा वातावरण की बिल्कुल भूमिका नहीं है, क्या ये होगा? नहीं होगा। एक में आएगा कि वातावरण की थोड़ी थोड़ी सी भूमिका है, या फिर मतलब कि वातावरण की न ही अधिक भूमिका है न ही ज्यादा भूमिका है। तो ये तो क्वेश्चन नेगेटिव में हो गया ना, क्या? तो ऑप्शन तो नेगेटिव में है, लेकिन बोला गया कि बच्चे के विकास में वातावरण की क्या भूमिका है, इसमें क्या न ही अधिक है न ही ज्यादा है, जिस हिसाब चाहिए वो। तो हालांकि ऑप्शन तो नेगेटिव में है, लेकिन ये इनसे पहले क्या था कि बिल्कुल नहीं है, एक बोला बहुत ज्यादा है। तो समझ पा रहे हैं? मतलब क्वेश्चन नेगेटिव में है, ये क्वेश्चन पॉजिटिव में है, लेकिन ऑप्शन ये नेगेटिव में नहीं बोलेंगे। न लगाने से नेगेटिव नहीं होता है, मतलब कि न ज्यादा है न कम है। वही बात यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर न जो लगा दिया है, क्या बोल रहा है? न, तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो है आपको योगात्मक जो है वो ये योगदान जो है वो योगात्मक नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ का सही नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो खाली आपको इस पहलू को नहीं देखना है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव में कब होता है? जब डायरेक्ट वो ना बोल रहा है, ठीक है।
तब होता नेगेटिव में। ऐसा और भी ऑप्शन आएगा बताएंगे अभी आपको आगे। जैसे मान लीजिए एक बात है क्या, जैसे क्या कोई बोला आपको क्या आप वो काम नहीं करते हैं, हाँ क्या मतलब उसमें हाँ कर दिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हुआ, हाँ काम करते हैं, या क्या क्या वो काम नहीं करते हैं, नहीं। तो यहाँ पे आपको फिर देखना पड़ेगा कि जो हम जो ना जो बोल रहे हैं, हाँ जो किस से बोल रहे हैं। कभी कभी ना जो होता है पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग 16 में आएंगे हम लोग। अब क्या सही है ये, हाँ 15 में आएंगे, 16 में आएंगे। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो बोल रहा है विद्यालयीकरण, यानी कि विद्यालय का मतलब विद्यालय का, है ना, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब स्कूल जो बच्चा जाता है ना उसका उसके बुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर स्कूल कहा जाता है बच्चा, हाँ ये सही है गलत है। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति परिवर्तनता को प्रभावित करता है। तो क्या बोल रहा है, अनुवांशिकता की बनावट, किसी बनावट मतलब कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता की बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता पर क्या है, उत्तरदायी है। सही बात है। अगर मान लीजिए आपका बनावट जिस टाइप का है और आपका परिवेश जो है, ये तो क्या है, एक दूसरे प्रति क्या है, जवाबदेह है। अगर आपका परिवेश बहुत अच्छा है, अगर आपका ये क्या बोलते हैं अनुवांशिकता खराब है, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर अनुवांशिकता खराब है या अच्छा है, परिवेश खराब है, तो भी वो क्या होगा, आपका ठीक करेगा। तो क्या है, ये एक जो प्रति क्या है, जिम्मेदार है, एक प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोला है, गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धि होगा जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई के बहनों का है। क्या सही है, मतलब कि जो उसके भाई बहन का बुद्धि है और जो बच्चा को गोद लिया गया, दोनों का आईक्यू लेवल सेम होगा, कभी नहीं होगा सेम। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, मतलब एक्सपीरियंस से आपके बुद्धि पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्या सही है गलत है, पड़ता ना भाई, एक्सपीरियंस से क्या होता है, बुद्धि पर असर पड़ता है। तो ये सब क्या, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोला विद्यालय को असर नहीं पड़ता था, सही क्या होगा सर, बी होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा ना, पोषण प्रकृति विवाद, पोषण प्रकृति विवाद मतलब जो खान पान जो है। तो पोषण प्रकृति विवाद में निम्नलिखित किससे संबंधित है, बोलिए। पोषण जो किससे है, आनुवंशिकता और वातावरण से है, हाँ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ किससे है, वातावरण से, अनुवंशिकता ना है। फिर क्या होगा, व्यवहार और वातावरण से, वातावरण से व्यवहार से नहीं है। अब है क्या है यहाँ पर आपको, वातावरण और जीव विज्ञान। देखिए ये टर्म है, प्रकृति पोषण विभाग जो है वो क्या है कि वातावरण और जीव विज्ञान का टॉपिक है, ये जीव विज्ञान से है। मतलब कि खाना क्वालिटी का होना चाहिए, कौन खाना जो है वो बॉडी बिल्डिंग है, कौन खाना जो है वो आपको एनर्जेटिक देता है, ये सब विभाग है वो आप किससे है, पर्यावरण से और जीव विज्ञान से रिलेटेड है। मतलब कि भोजन का जो ये है, क्योंकि भोजन के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भोजन किस टाइप का है, क्या है, नहीं, कहाँ मिलता है आपको, जीव विज्ञान मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ आपको, जीव विज्ञान से। और ये क्या बोल रहा है, वातावरण से, पालन पोषण से, दोनों क्या होगा, से भी हो गया। तो ये आपको जो है ना, ये मतलब कि ये टॉपिक का नाम है, प्रकृति पोषण विभाग, ये टॉपिक का नाम है। इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि नहीं आता, ये टॉपिक का नाम प्रकृति और पोषण विभाग, है ना। ये जो टॉपिक है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, वातावरण और जीव विज्ञान जुड़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सवाल ये पूछ रहा आपसे। हालांकि ये सब्जेक्ट ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल, ये क्या बोलते हैं, अप्लीकेबल नहीं है, बच्चों को अप्लाई नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट या थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो इस टाइप का जो टॉपिक है वो किससे है, ये अप्लीकेबल सवाल नहीं है। चलिए आगे बढ़े, टॉपिक का नाम दिया, पूछ जाएगी किससे जुड़ा हुआ है टॉपिक, समझ आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक का नाम दिया है क्या आपको कि अफसाना, है ना, अफसाना और मरसिया, है ना,
अफसाना और मरसिया किससे जुड़ा हुआ है? वहां पे रहेगा आपको विज्ञान रहेगा, वहां पे आपको मतलब कि हिंदी साहित्य रहेगा, वहां पे आपको अंग्रेजी साहित्य रहेगा, वहां उर्दू साहित्य रहेगा, वहां पे आपको साइकोलॉजी रहेगा। क्या होगा अंदर आंसर? उर्दू साहित्य होगा। तो वही बात यहाँ ऐसे पूछा, सेम टाइप का पूछ दिया, किससे जुड़ा हुआ है? उर्दू साहित्य से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 में आएंगे। ये क्वेश्चन अप्लीकेबल है, अप्लाई हो जाएगा। ये शिक्षार्थी को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या करता है? मतलब बच्चा को आप कैसा विद्यालय में रख रहे हैं? कहां पर रख रहे हैं बच्चे को? किस विद्यालय में रख रहे हैं? जहां पर कम प्रतिबंधित है, जहां पर रोक रुकाव कम है, रुकावट कम है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तो वहां पे कम है। वही बोला आपको, विद्यार्थी को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में, मतलब विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में रख रहे हैं जहां पर प्रतिबंध क्या है? कम है, रोक रुकावट बहुत कम है। तो इसके माध्यम से विद्यालय क्या कर रहा है? यानी कि जब बच्चे पे आप रोक नहीं लगा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, तो इसके माध्यम से विद्यालय क्या कर रहा है? बच्चों में क्या करना चाहता है? नंबर 1, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह अलाभुत बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। ठीक है, सही है। जब किसी बच्चे पर टोक नहीं कि भाई तुम ये बच्चा हो, ये यानी कि इस समुदाय का बच्चा, इस जाति का बच्चा यहाँ पानी नहीं पी सकता है, ये बच्चा ये स्कूल में नहीं पढ़ सकता, यहाँ नहीं पढ़ सकता, वो सब जब रोक रुकाव नहीं, इससे क्या समझ जा रहा है कि कोई बच्चा के पढ़ सकता है, सभी बच्चा के लिए स्कूल है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जो विद्यालय इसके बारे में ये कर रहा है कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, मतलब सेंसिटिव बनाता है कि आप जो अलाभित बच्चा है, जो बच्चा पिछड़ा समाज से आया है, जो बच्चा उस समाज से आया है जहां पर बहुत कुछ नहीं है, वैसे बच्चों को आप दबाए नहीं। अक्सर होता है कि स्कूल में रैगिंग चलता है, क्या जो उच्च समाज के बच्चे होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या जो होता है वो जो बच्चे पीछे आते हैं उनको क्या करते हैं? रैगिंग करते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं। तो ये तो सही है, इसके बाद विद्यालय ये कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है? लड़कियों और अलाभित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर को सम्मान करता है। क्या ये ठीक है? लड़कियों के लिए और अलाभित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर को सम्मान करता है। चलिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सभी के लिए क्या होगा? शैक्षिक अवसर क्या होगा? समान होगा, ये भी सही है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सम्मान करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ठीक है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में कर रहा है, सम्मान कर रहा है। ठीक है, जो इन बच्चों के समुदाय और विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। सही बात है। जब यहाँ पर कोई तो भाई क्या होगा? पेरेंट्स लोग आएंगे, विद्यालय से संबंध बनेगा, बच्चा से संबंध होगा, ये भी ठीक है। विज्ञान मेला और प्रस्तुति जैसी गतिविधि में अलग वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? चारों ठीक है। लेकिन बताइए कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो इन सब उठ के किसी एक ऑप्शन में आ जाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए विज्ञान मेला, प्रस्तुति मेला में उनके गतिविधि क्या बोलते हैं, उनको शामिल करते हैं, तो कब शामिल करेंगे? जब उस बच्चे को कोई दबाएगा नहीं, जब उस बच्चे को हक नहीं मारेगा, जब उस बच्चे अच्छा बिहेवियर किया जाएगा, तब ना होगा। दूसरा क्या है कि वंचित वर्ग के बच्चे के जीवन को सम्मान करता है और अभिभावक को स्कूल से जोड़ता है। कब जोड़ेगा? जब स्कूल बच्चों को बिल्कुल मतलब प्रतिबंधित नहीं करेगा, उनको मतलब हक देगा, उनके लिए सब चीज प्रोवाइड करेगा, तब ना ये मिलेगा उसको। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर? लड़की लड़का के लिए ये कब होगा? ये कब होगा? जब दूसरे बच्चे को ये समझ करेगा भाई कि लड़के बच्चे को आप दबाए नहीं, तब ना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर यही ऑप्शन नहीं हो, अगर उस मतलब जो कोई और बच्चा, अन्य बच्चा है या अन्य समाज का कास्ट बच्चा है जो डेवलप है, वो अगर लाभान्वित बच्चा को अलाभान्वित, जिसको कभी कोई लाभ न मिला हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, महरूम हो, उस बच्चा को दबा देगा, तो उनको और से कोई लाभ मिलेगा? सर कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन तो सब सही है, सब सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन है? एक है। कौन है? एक नंबर वाला ऑप्शन से बेस्ट। तो ये सब ऑप्शन उठ के इसमें यही ऑप्शन जो है टोटल ऑप्शन का आधार है। समझ आया? तो ये क्वेश्चन समझ में आया था जहां पर रोक टोक नहीं हो। आप आते क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। अनुसंधान मतलब रिसर्च, अनुसंधान मतलब रिसर्च। रिसर्च से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तर पर विभेदीकरण पाया गया है। कोई रिसर्च, कोई मतलब कि किसी स्कूल का रिसर्च किया, किसी स्कूल के बारे में कुछ जानकारी हासिल किया, तो उससे ये मालूम हुआ
कि उस स्कूल में क्या है, बहुत सारे स्तर पे क्या है, अंतर है, डिफरेंस है, विभेद पाया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं हुआ? मतलब अपर प्राइमरी स्कूल पर 6 से 8 कक्षा में कौन ऐसा विभेद है जो विभेद नहीं माना जाएगा? मतलब वो तो अंतर है, वो 1 to 5 में अंतर है, लेकिन 6 to 8 में उसको अंतर नहीं माना जाएगा, मतलब वो उसको विभेद नहीं माना जाएगा। बात समझ आ रहा है? मतलब ये बोल रहा है कोई विद्यालय का सर रिसर्च किया, उस रिसर्च में ये मालूम हुआ कि विद्यालय में बहुत विभेद है, बहुत डिफरेंस है, बहुत ऊंचा नीचा वाला बात सब है ना, ऊंच नीचे वाला बहुत सारा बात है, बहुत ऐसा बात है जो किसी बच्चे का हक को दबा रहा है। लेकिन वही बात जो है वो 6 to 8 में वो चीज नहीं होगा, 1 to 5 में वो बात है, 6 to 8 में वो बात नहीं होगा, ये बोल रहा है। तो कौन सा है? नंबर 1 क्या बोला, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहा है। क्या ये सही है? सही बात है कि 1 to 5 में तो गलत है ना भाई, 1 to 5 में खाली आए चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिए, इससे बच्चा को समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसको एक्टिविटी करवाना होगा, उसको क्लास से जोड़ना पड़ेगा, पाठ से जोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ बताना पड़ेगा, तब ना लेक्चर से नहीं होगा। लेकिन यही बात अब 6 to 8 में करेंगे, आएंगे पढ़ाएंगे लेक्चर, ये विभेद नहीं हुआ। 6 to 8 में अगर आकर के आप कोई चैप्टर खोले, उसका लेक्चर दे दिए कि ये कहानी इसमें ये सब बात बोल रहा है, तो वो बच्चे के लिए, वो बच्चे पर विभेद नहीं हुआ। लेकिन वही काम अगर 1 to 5 में करते हैं तो वो क्या, वो विभेद होगा। बात हो गया? चलिए, ये होगा अध्यापक की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं। अब वो बच्चा 6 to 8 का हो या 1 to 5 का हो, जो बच्चा बिल्कुल पिछड़ा समाज से आया है, दबा हुआ कुचला हुआ समाज से आया, उस बच्चे से हम ये करते उम्मीद कि तुम पिछड़ा समाज से हो, दबा समाज से हो, निम्न जाति से है, तो तुमसे हमको उम्मीद नहीं कि तुम कुछ कर पाओगे। ये विभेद है कि नहीं है? किसी भी लेवल पे, चाहे वो 1 to 5 या 6 to 8 लेवल हो, किसी भी लेवल विभेद है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर क्या बोला, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया गया। आप कोई भी लेवल हो, या 1 to 5 हो 6 to 8 हो, अगर दलित बच्चे को अलग बैठा रहे हैं, ये विभेद है कि नहीं है? ये विभेद है कि अंतर है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देख, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना कि ये बोलेंगे कि कम तुम लड़की हो, तुम गणित और विज्ञान मत लो। ये बात किसी भी लेवल में बोले हम, चाहे 1 to 5 लेवल या 6 to 8 लेवल पे, क्या ये सही है? गलत है। तो बताइए, ये भी गलत है कि नहीं है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन पढ़ाने में अगर हम 6 to 8 लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, आए किताब खोले लेक्चर बता दिए चले गए, लेकिन वही काम अगर 6 to 8 पे करेंगे तो विभेद होगा। ये तो 6 to 8 के बच्चे का लेवल उस टाइप का नहीं कि वो समझ लेगा, आपको लेक्चर समझ लेगा, ये 6 to 8 बच्चे की बात समझ सकता है। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। तो यही ना क्या होता है, यही जो है आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर विभेद का कारण उदाहरण नहीं है। क्या कोई उदाहरण नहीं है? ये उदाहरण नहीं है। हाँ, केवल व्याख्या, मतलब सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, मतलब कोई एक्टिविटी न पढ़ा, न उसको एक्टिविटी करवाएं, न उसको मतलब इंटरेक्ट किए, न उससे सवाल पूछे, न कोई खाली आए पढ़ा के चले गए। तो ये बात 6 to 8 के लिए विभेद होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस वहां पर बच्चा मान ले 8 क्लास बच्चा को पढ़ा रहे हैं, 8 क्लास बच्चा का लेवल तो है ना भाई, उस लेवल का पढ़ा कि वो समझ जाए खुद से। वही क्लास, वही बात अब 5 क्लास के बच्चे, 4 क्लास बच्चे, उनका विभेद हो जाएगा, है ना? ये क्या हुआ, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा तो हम 1 to 5 बच्चे के साथ बच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बात समझ आया? ये बोला इसमें विभेद नहीं हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? ऑप्शन समझ में आया? क्या डी में अगर मान लिया हम बोले लड़की हो तुम, लड़की तुम मैथ मत रखो, तो क्या यह अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, विभेद नहीं कर रहे हैं? क्यों भाई, लड़की क्यों नहीं रखेगी मैथ? बिल्कुल रख सकती है। हाँ नहीं, वो क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन क्या समझे? हेलो क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कि कोई स्कूल में कोई रिसर्च किया गया, उस रिसर्च में ये मालूम हुआ कि बहुत सारा विभेद है। विभेद समझते ना? अंतर मतलब डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? नेगेटिव सेंस वाला विभेद नहीं, मतलब भेदभाव जो कर रहे हैं, बात समझ आया? तो वो भेदभाव टाइप का चीज है। तो कोई स्कूल में रिसर्च किया गया, उस स्कूल में ये मालूम हुआ कि बहुत सारा स्तर पे, बहुत सारा लेवल पर, कभी कोई लेवल पे कभी कोई लेवल पे बहुत सारा विभेद है, अंतर है, भेदभाव है। लेकिन वही भेदभाव 6 to 8 में भेदभाव नहीं माना जाएगा।
वो भेदभाव जो है 1 to 5 में माना जाएगा, लेकिन 6 to 8 वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब आते हैं क्या कि बहुत से आवाज इसमें लड़की को क्या बोलते हैं कि तुम गणित और विज्ञान मत लो, क्या ये भेदभाव नहीं है? बिल्कुल, चाहे वो 1 to 5 6 to 8 हो, किसी में तो हम क्या करें, लड़का लड़की में डिफरेंस करना है, ये गलत बात है कि नहीं है? गलत है। फिर क्या मध्याह्न भोजन में, मतलब जब मिड डे मील खिला रहे हैं तो क्या करते हैं, लड़की को अलग, सॉरी महान बच्चों को अलग बैठा रहे हैं, क्या ये भेदभाव नहीं है? चाहे कोई भी लेवल हो, 6 to 8 में भी भेदभाव है, 1 to 5 में भी भेदभाव है। हमको क्या बताइए कि 6 to 8 में भेदभाव नहीं है, तो दोनों में भेदभाव हो गया, दोनों भेदभाव हो गया। तीन बातें हैं। अध्यापक को, कोई टीचर है वो ये कहता है कि जो बच्चा पिछड़ा समाज से आया है, दबा कुचला समाज से आया है, उस बच्चे से हमको उम्मीद नहीं कि जिंदगी में कुछ कर पाएगा, क्या ये भेदभाव नहीं है? बिल्कुल भाई, सबसे उम्मीद है देखो, तो ये भेदभाव है। वही क्या बोल रहा है, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब कि कहाँ ध्यान है, समझ में आ गया है? यहाँ सब बच्चा कंफ्यूजन, आप लोग कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब है क्या कि बहुत से अध्यापक करते हैं कि पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये भेदभाव है? है, लेकिन 1 to 5 में भेदभाव है, 6 to 8 भेदभाव नहीं है, क्योंकि 1 to 5 के बच्चे का लेवल कम होता है, उसको खाली लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को हम एक्टिविटी मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चा कुछ सीख पाएगा। लेकिन 6 to 8 का बच्चा जो है खाली लेक्चर मेथड से पढ़ा देंगे तो वो समझ जाएगा, तो उसके लिए भेदभाव ना है। तो हमको तो वही नहीं बोला कि स्कूल में तो भेदभाव है, लेकिन 6 to 8 में वो भेदभाव नहीं होगा, यही 6 to 8 के लिए भेदभाव नहीं है। तो ये नंबर क्या है, उच्च प्राथमिक के लिए भेदभाव नहीं है। बात समझ आया क्या? अभी नहीं आया समझ में? चलिए आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद क्या बोल रहा है? प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है, बोलिए? यानी कि प्रकृति पोषण विवाद में जो एक वर्ड है प्रकृति, नेचर, इससे क्या अभिप्राय है? हमारे आस पास का वातावरण का यही अभिप्राय है। हाँ चलिए ठीक है, इसको पेंडिंग बना दीजिए। जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम क्या ये है? या एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या ये है? या भौतिक और सामाजिक क्या हुआ था सर? इसका जो होगा आपको प्रकृति में क्या है, प्रकृति में क्या नेचर है, नेचर तो आपको ये आसपास तो होगा ना ये फिर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, आपको भौतिक और सामाजिक संचालन जटिल शक्तियां भी हो जाएगा, जैविक विशिष्टताएं और वर्षण को सूचनाएं। जब इसका आंसर ये होगा आपको मूल वृत्ति होगा, मतलब मूल रवैया होगा, तो जैविक विशिष्टता या वर्षण को सूचनाएं, तो इसका आंसर ये होगा। क्या लिया इसका आंसर? बी लिया है। अगर बी लिया है प्रकृति का मतलब जैविक विशिष्टता या वर्षण को सूचना लिया है, तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या है? ये भी तो मतलब मेन हो गया, मतलब मूल प्रवृत्ति। जैसे आपका मेन रवैया किससे आता है? हेरिडिटी से आता है। किससे आता है मेन रवैया? हेरिडिटी से आता है। जब ये लिया है आंसर, तो ये क्या, ये कौन सा खराब है? बात समझे रवैया? आप देखते हो क्या कि बहुत से लोग के चलने का स्टाइल उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। क्या बहुत से लोग के बोलने का स्टाइल, या फिर मतलब ये कोई मान लीजिए कोई आदमी कोई चीज बना रहा है, उसका बच्चा भी सेम चीज बना पा रहा है, इसका तो क्या है कि उसमें जो मूल रवैया कहाँ से आया है? हेरिडिटी से आया है। तो जब ये हुआ आंसर, ये कौन सा आंसर है, ये कौन सा डिफरेंस है? दोनों से ही बात बोला। इसका आंसर क्या है? प्रकृति से तो क्या होगा, आपको हमारे आस पड़ोस का वातावरण होगा, ये होगा। ठीक है, क्या बचा आंसर? अपना क्या, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, ये नहीं होगा। क्या होगा आंसर? हमारे आस पड़ोस क्या होगा? वातावरण होगा, ये होगा प्रकृति से। ये होगा आंसर। चलिए आप क्वेश्चन किसमें 20 कहां है? 35 35 35 हाँ 25 ये क्या करा सुनिए, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। जो गलत बोल रहा है,
क्या किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी और ज्यादा होती है। चलिए ठीक है, इस स्टेटमेंट के साथ क्या है, सही है ना? क्या किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से पूरा पूरा सही नहीं है। क्या पूरा पूरा सही नहीं है? हाँ, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं। हाँ सुनिए, इसलिए भी है, आपको बता देंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, इसका आंसर क्या लिया है? ये लिया है, ठीक है। सुनिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, आप लोग कभी ये बात कभी गौर किए हैं कि कोई आदमी जो है यहाँ रहा है, यहाँ काफी पतला हुआ था, जब वो विदेश गया, जब विदेश से 2 साल बाद आया तो काफी मोटा चौड़ा हो गया? या कभी इस बात को गौर किए हैं कि आदमी गांव में था, वो दिल्ली में गया, दिल्ली से 2 साल बाद वो काफी गोरा हो गया, है ना? तो बताइए कि ये जो है व्यक्ति को आकार देने में खाली वातावरण का ही ये क्या है, खाली और वास्तव का ही मतलब भूमिका, वातावरण का नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसका भी, दोनों का है ना। क्योंकि हमारे गांव में है एक लड़की है, वो काफी गरीब थी, है ना, और उनका शादी कहाँ हो गया? कश्मीर में हुआ। क्योंकि अक्सर गरीब का शादी कहाँ होता है? कश्मीर। वजह ये है कि कश्मीर में लड़का को दहेज देना पड़ता है। तो जो लड़का, अब कश्मीर में जो लड़का काफी गरीब है, जो दहेज नहीं दे पाता है, वो क्या करता है, वहां जाके यूपी बिहार में शादी कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे लड़की को दहेज देना पड़ता है। तो हो गया। तो अब जब वो लड़की शादी करके कहाँ चली गई? यूपी, जब वहां कश्मीर चली गई, वहां से जब काफी दिनों बाद जब लौटी, तो लगी नहीं थी वो लड़की यहाँ की है, एकदम बिल्कुल वाइट, पूरा गोरा, सच में पूरी गोरी लगी नहीं भाई, यहाँ की लड़की है ना? तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि वैसा वातावरण में रही, पूरा पूरा ठंडा में रही, तो उसका बॉडी हो गया। बोलिए क्यों? किसी व्यक्ति को आकार देने में, आकार का मतलब ये थोड़ी होता कि आप बॉडी की आकार नहीं बोला, किसी व्यक्ति को आकार देने में, आकार देने में, ठीक है। आकार का यहाँ पर सिर्फ क्लियर से नहीं बोला कि हमारे यहाँ पर व्यक्ति का आकार में मतलब बॉडी आकार देने में, शारीरिक आकार देने में, या यहाँ पर आपको ये सामाजिक आकार देने में। किसी व्यक्ति को सिर्फ बोल रहा आकार देने में, मतलब उसके विकास में, समझ में आया? विकास में वातावरण में कोई भूमिका नहीं होती है ना? ये बोल रहा है। अगर यहाँ बोल रहा है किसी व्यक्ति को शारीरिक आकार देने में, तब ना होता है। इस आकार का मतलब है, देखिए किसी, देखिए मान लीजिए किसी मिट्टी को आपको शेप दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आकार अलग है। अपने आप क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को एक आकार दे रहे हैं, एक प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, अपने पढ़ाई को एक आकार दे रहे हैं, मतलब कि विकास की ओर जा रहे हैं। यहाँ आकार का सेंस ये हो गया, एक बेहतर तरीका में जा रहे हैं। नहीं बोलते कि आप हमको अब लगता है कि हमको मेरे लाइफ को एक अच्छा आकार देना पड़ेगा, एक अच्छा मोड़ देना पड़ेगा, तो मोड़ क्या, मोड़ करके छोड़ देंगे? मोड़ मतलब यहाँ ये बोला, वही बोल रहा है किसी व्यक्ति को आकार देने में, मतलब उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में, ठीक है, उसके वृद्धि में, उसके प्रोग्रेस में वातावरण के घर में कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये तो गलत बोला, भूमिका होती है। ये तो खैर वो एग्जाम्पल ऐसे भी है कि बच्चा खराब मतलब जीन्स में पैदा हुआ, खराब हेरिडिटी है, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि जो है कहाँ कर रहा है? उसके आनुवंशिक संरचना पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध से यह सिद्ध होता है कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। और ये बात सही भी है। आप देखिए कि जैसे हम लोग आते हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के लोगों का जो देखिए ये जो है क्या बोलते हैं, अमेरिका है ना, अफगानिस्तान, अमेरिका और देखिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों का हाइट कितना बड़ा बड़ा है? सब लोग 6 फीट से प्लस का है। अब वही हम आते हैं भूटान में, नेपाल में आते हैं, कितना हाइट छोटा है? उसका वजह क्या है? वातावरण भी तो है ना, उसका जीन्स तो वातावरण भी है, क्योंकि वैसे वातावरण में वैसे उसका हाइट होता है। तो ये क्या होगा? था ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सोच से ये मालूम हुआ कि बच्चे के विकास में पर्यावरण का भी बहुत ज्यादा असर होता है, ठीक है। ये क्या बोला है? ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता संरचना प्रबल होती है, मतलब ठीक है, क्योंकि आनुवंशिकता संरचना ही प्रबल होता है।
बच्चा कुछ हो है, जो हेरिडिटी है वही उस पर ज्यादा असर डालेगा। ये बात सही नहीं है? ठीक है, क्योंकि बहुत से सोर्सेज यह सिद्ध करता है कि आनुवांशिकता पदार्थ ही व्यक्ति के विकास में भविष्यवाणी करता है। मतलब ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा क्या बने कल हो के, ये उसका वंश खानदान ही बताता है। सही नहीं है? ठीक नहीं है, क्योंकि वजन के घटक किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास में कम योगदान करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के विकास में क्या होता है, वातावरण का योगदान कम होता है। क्या सही है? नहीं है, ना कम होता है ज्यादा होता है। क्या क्या बस सर, क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपका समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने आए आप? क्वेश्चन नंबर 35 यही है ना? तो क्या बोल रहा है आपको? आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में बोल रहा है? आनुवांशिकता और विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित रहते हैं। सही है कि नहीं है? एकदम सही बात बोला, बिल्कुल। कुछ इससे कुछ उससे। ये कब पहले 2018 क्वेश्चन है। बोले लेटेस्ट क्वेश्चन में ना एप्लीकेबल क्वेश्चन पूछ रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन में जो बच्चा पर अप्लाई होता है वही पूछता है, लेकिन जब ओल्ड क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऑथेंटिक पूछता है। तो हम इसलिए करवा रहे थे कि एक बेस बात कराते हैं, बेस है ना, ताकि सीटेट में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, कितना भी घुमाए तो आपका रिजल्ट खराब होगा, वो क्वेश्चन हर सोल्व हो जाए। ये होगा सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन द्वारा होता है। मतलब बच्चा क्या सीखेगा, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, वो जीन के थ्रू होगा। अगर जीन के थ्रू होगा तो विराट कोहली का बाप का क्रिकेटर था क्या? फिर कैसे था क्रिकेटर बन गया? क्या तो ये क्या जीन है ना? है चलिए, ये क्या मजबूत होगा? अच्छी देखभाल पौष्टिक आहार बच्चों के विकास की जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अगर मान लीजिए उसमें कोई जन्मजात विकार है, अब विकार क्या है, अब बच्चा बार बार ऐसे करता है क्या? ऐसे बोल राहुल गांधी क्या हमें ऐसे करता रहेगा, देते उसको तो क्या वो उसका ठीक हुआ आज तक? कितना पैसा है, कितना अमीर है? जो आदमी प्रधानमंत्री का बेटा रहा हो वो जब अपने आप को ठीक नहीं कर पाया, तो यही बोलता है जो विकार है वो क्या ठीक कर सकते हैं हम लोग? वो रहेगा ही। अब है क्या? कोई क्या बोला, सुनिए, कौन क्या बोला? जन्मजात विकार जो जन्म से हो, जन्म के बाद मान लीजिए सर्दी खांसी बुखार लगा, वो ठीक नहीं होगा। जन्म के बाद जो जन्मजात विकार है, ठीक है, वो ठीक नहीं होगा। बात समझ आया? हाँ, तो वो तो बोलता है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर नहीं कर सकता है। तो ये सही बात है ना? आप अभी एग्जांपल दी ना आप। अच्छा बताइए, जन्मजात विकार को क्या मानते हैं आप? क्या मानते हैं? जो उससे पेरेंट्स से, जैसे क्या आंखों का ऐसे करना, ये किससे आ रहा है? पेरेंट्स से आ रहा है। तो वो उसको कहे यहाँ क्या कुछ लगा देने से क्या? ठीक है भाई। अब है क्या कि ये कुछ बच्चे क्या बता रहे हैं, जैसे IQ लेवल पे हम आते हैं। जैसे किसी का गांव में क्या था, किसी के पेरेंट्स IQ लेवल का, उसको बच्चा के उससे IQ लेवल है, वैसा ही मतलब बेहुदा वाला बात करेगा, जब आलतू फालतू बोला हमारे बारी पे इतना मोटा सांप है, इतना मोटा सांप है ना। तो ये क्या है, मतलब ये क्या है, उसका IQ लेवल बता रहा है। तो वो जो है, तो ये खैर विकार में नहीं आता, ये उसके मतलब कि बिहेवियर, रवैया में आता है, जन्म से आता है, ठीक है। तो वो उसमें उसको कैसे ये करेंगे? तो जो विकार है, जो भी विकार है, जो डिजीज है, जो मतलब जो ठीक नहीं हो सकता है, उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा डिजीज है जो अभी मतलब कि याद नहीं आ रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वजह से को दूर कर सकता है। अच्छा, दूर कर सकता है, यहाँ नहीं है। तो ये तो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है तो भाई, सही तो है, हम तो सही नहीं बोल रहे हैं। कौन जो है वो मतलब कि ये है क्या है, सत्य है। तो क्या ये सत्य है? सत्य नहीं ना है, फिर तो सही तो बोल रहे हैं।
मतलब देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पहले समझना है। हमसे क्या बोल रहा है कि आनुवांशिकता और वर्णानुक्रमिक भूमिका के बारे में कौन सा शर्त नहीं है, ये शर्त नहीं है, कहा क्या ये शर्त नहीं है, ये बोल रहा है। हमको इस पे फोकस नहीं करना है, ये नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, सही गलत है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन क्वेश्चन डिसाइड करता है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। अब है क्या, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, यानी कि आपको इन्वायरमेंट अगर मिला ना, उससे खाली आपका भाषा ठीक होगा, आपका रहना सहना उठना बैठना तौर तरीका ठीक है, खाली भाषा ठीक होगा, ठीक है, गलत है तो क्या होगा यहाँ सर, क्या समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझे, बोलिए क्या नहीं समझे, कौन नहीं समझे, दोबारा बताएं। कितना आसान है, थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान दिए ना, आप थोड़ा हल्का फोकस कीजिए ना। आप लोग क्या करते हैं कि जब हम क्वेश्चन बताते हैं ना, फिर जब हम ऑप्शन आपके माइंड से क्वेश्चन हट जाता है, तो ध्यान क्वेश्चन पे ध्यान दिए ना, क्वेश्चन पे ध्यान रखिए कि भाई क्वेश्चन क्या बोला। जब भी हम बोलते हैं आपका क्वेश्चन एक नजर रहते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बोल रहा आनुवांशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही है, यही ना, तो कौन सा सही है, तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता, ये बात परफेक्ट है, ये बात कितना हजारों दफा ना बोले भाई, पढ़ाने टाइम नहीं बोले कि विकास का कुछ पहलू आनुवांशिकता का कुछ पहलू से हुआ, बात बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सब सही नहीं है। क्या बोला, सीखना प्रदर्शन के लिए एक बच्चे की क्षमता की चीजों द्वारा, मतलब कि जो बच्चा सीखेगा उस बच्चा का परफॉर्मेंस क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जीन्स उसका वंश डिसाइड करेगा। एग्जांपल क्या दीजिए विराट कोहली का, विराट कोहली इतना अच्छा बैट्समैन है, उसका पापा बैट्समैन थे, तो फिर कैसे हुआ भाई, तो जरूरी नहीं कि उस बच्चा का जीन खाली डिपेंड करेगा, वातावरण डिपेंड करेगा। आप तेंदुलकर इतना अच्छा बैट्समैन, उसका बेटा कहाँ अच्छा बैट्समैन है क्या, तेंदुलकर का बेटा जो खेल रहा है कोई खास बैट्समैन तो नहीं है, हाँ वही, अच्छा ठीक है, अब बॉलर है तो साफे उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। अब है क्या, यहाँ पे यही बोल रहा है कुछ विकार क्या वो ठीक नहीं होगा, सही बात है, कुछ विकार जो देखिए जो विकार बाद में हुआ आपको है ना वो ठीक है, लेकिन जो विकार जन्मजात है माँ के पेट से ही है वो विकार आपका ठीक नहीं होगा, तो वो उस विकार में बहुत सारा विकार आता है ना, और वो मतलब कि बॉडी का कुछ ऐसा रुझान होता है, कुछ इस टाइप का बिहेवियर होता है जो जन्मजात होता है, वो आपको हमेशा रहेगा, ठीक है। हाँ वो तो आपको उसमें हो गया, जींस में आ गया ये, है ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमको मालूम हो गया कि ई वाला वीडियो को हम अपलोड नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि इस एक क्वेश्चन इतना लंबा डिस्कस होगा, कोई भी आदमी वीडियो देखेगा वो स्किप करेगा, फिर दूसरा वीडियो भी देखेगा, इतना लंबा बताते हैं, और दूसरा वीडियो देखेगा वो नहीं, आप नहीं सकते यूट्यूब पे। देखिए अगर मान लिया आप ही यूट्यूब पे कोई कंटेंट सर्च करते हैं, जो शॉर्ट वाला उसको याद करते हैं ना, इसमें कहा 2 घंटा क्या उसको देखते कभी कभी प्ले करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए वो मतलब कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहाँ जो बच्चे ये है, ये तो ये जब हमारा प्राइमरी होता है ना तब इम्पोर्टेंट नहीं होता, अभी ये सेकेंडरी है, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो प्राइमरी है, जब यूट्यूब पे डेवलप हो जाएंगे तब ये प्राइमरी बन जाएगा, ठीक है, खाली किसी भी टाइम में घूमते फिरते आएंगे, रात में वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर भर दिन घूमते फिरते आएंगे, कोई टेंशन नहीं, क्या आज जब ज्यादा होगा फिर जंगलों में चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, जंगल में वीडियो अपलोड कर, जंगली में रहेंगे, किसी से कॉन्टेक्ट नहीं। आगे बढ़ते हैं, जंगलों काट देना है, अब कहीं नहीं कहीं रहने का ऑप्शन नहीं छोड़ रहा। निम्नलिखित में कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं होता है, मतलब कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक संरचनात्मक परिवेश, कैसा परिवेश मतलब कि कुछ क्रिएटिव टाइप का, कुछ बेहतर टाइप का परिवेश के साथ में अनुकूलन उसे ढल नहीं सकता है, यानी कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक बेहतर परिवेश के साथ में अनुकूलन नहीं कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हो सकता है, नहीं ढल सकता है। विद्यार्थी को जटिल सार्थक और समस्याधारित गतिविधि में लगे
लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना, क्या ये ठीक है? हाँ, क्या ये ठीक है? चाहिए ना? कौन ऐसा परिवेश, संरचनात्मक परिवेश है जो जिसका अनुकूलन नहीं हो सकता है, उसके ऊपर बच्चा नहीं ढल सकता, कोई ऑप्शन है? ये क्या बोल रहा है? विद्यार्थी को जटिल, सार्थक और समस्या रहित गतिविधि में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना, ये भी ठीक है? ठीक है। ये विद्यार्थी को सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते रहते, आपस में कार्य के वार्ता में लगे रहने के लिए, ये भी ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? बच्चों में संरचनात्मक परिवेश मिल रहा है, बेहतर परिवेश मिल रहा है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी के विचारों और अनुभव को प्राप्त करते तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संचार या विस्तृत करने के लिए अधिगम की योजना बनाते, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते तथा करके के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, प्रक्रिया किस पे? प्रदर्शन पे। यही गलत है। यही क्या है? यही क्या है? एक संरचनात्मक परिवेश के अनुकूल नहीं है, मतलब बेहतर परिवेश के हिसाब से ये ठीक नहीं है। कैसे नहीं? देखिए, बेहतर परिवेश के लिए ठीक है कि नहीं ये कि बच्चों को क्या जटिल, सार्थक समस्या गतिविधि में लगाए रहते हैं ताकि बच्चा क्या हो, अच्छा बेहतर बढ़ पाए। ये ठीक है कि नहीं है? ये परिवेश के हिसाब से, संरचनात्मक परिवेश, क्रिएटिव माहौल के हिसाब से सही है कि नहीं है? क्रिएटिव माहौल मतलब वैसा माहौल जो बच्चों में कुछ करने का गुण पैदा करता हो, यानी कि वैसा माहौल जो बच्चों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग? क्रिएटिव माहौल। तो क्या बोल रहा है? कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्रिएटिव माहौल के बारे में सही नहीं है? तो ये बोल रहा है कि विद्यार्थी को जटिल, टफ लेवल का और सार्थक जो सही हो और समस्या आधारित गतिविधि में लगे रहने के लिए अवसर प्रदान करना। जब बच्चा इसमें लगा रहेगा तो बच्चा में लॉजिकल थिंकिंग आएगा, बच्चा लॉजिकल बनेगा नहीं बनेगा, बच्चा अच्छा समस्या समाधान करता बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल। क्या है? उसको अवसर मिल रहा बार बार, तो ये अच्छा परिवेश है कि नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आया आपको? ऑप्शन नंबर 1। अब 2 में आते हैं। विद्यार्थी सहयोग तरीके से, मतलब विद्यार्थी किसी अपने फ्रेंड के हेल्प से या टीचर के हेल्प से या किसी के हेल्प से कार्य करते हैं। अच्छा बात है ये, क्योंकि बच्चा हेल्प से ज्यादा सीखता है। आपस में कार्य केंद्रित, आपस में फ्रेंड सर्कल में आपस में मतलब कार्य केंद्रित जो काम है उससे रिलेटेड बातचीत करता वो, तो ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा? उसमें और समस्या का समाधान करने का गुण आएगा, ये ठीक है। लगे रहने के लिए सहयोग करते हैं, ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा हेल्प करे दूसरे का और प्लस क्या काम से रिलेटेड बातचीत कर रहा है, कैसे इसको अच्छा करे, कैसे अच्छा करे, इसी का बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है, बहुत बेहतर बन रहा है। ये सही है कि नहीं है? सही है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी से विचार और अनुभव को प्राप्त करते हैं। टीचर क्या करते हैं? जो मेन टॉपिक होता है उसे बच्चे से बातचीत डिस्कस करते हैं, अपना बात बताते हैं, बच्चा का अनुभव को लेते हैं। ये तरीका सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना? अनुभव प्राप्त करना, उनके वर्तमान ज्ञान की तथा उनके वर्तमान ज्ञान जो उसका अभी लेवल है नॉलेज का, उस ज्ञान की पुनर्संरचना करता है, मतलब उसको फिर से अच्छा करता है, बेहतर लेवल पर जाता है और विस्तृत करता है। उस ज्ञान की फिर से संरचना करता है, देखो उसको एक अच्छे लेवल पे जा रहा है। बताइए ये सही है कि नहीं है? बच्चे नॉलेज को बढ़ा रहा है, ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब डी में एक अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं। एक क्या करते हैं? एक स्पेशल सेशन में कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं, कोई मतलब कि ये एग्जाम लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसमें प्रक्रिया के बजाय, मतलब जो प्रोसेस होता है कि बच्चा कैसे सीखे, कैसे बेहतर करे, कैसे एक और अच्छा अव्वल नंबर पे आए, इसके बजाय बच्चा जो मार्क्स क्या लाया है उस पर फीडबैक दे रहा है। बताइए, जो बच्चा मार्क्स लाया है उस पर फीडबैक देना बेहतर है कि जो प्रक्रिया, जो मतलब कि काम का तरीका है जिसे बच्चा से, वो बेहतर है? बेहतर वो प्रक्रिया, तो ये ज्यादा अच्छा है ना। तो बताइए कौन सही होगा? ये सब सही हो, ये सब ठीक है, ये क्या है? गलत है। यही होगा आंसर। आप समझ में आया? क्या अभी भी समझ में आया? हाँ, बेहतर क्या है? बेहतर क्या? प्रोसेस, सीखने का प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कम इंपॉर्टेंट है। अगर मार्क्स पर आप तवज्जो दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप इसको एक कर रहे हैं। अगर सीखने के प्रोसेस पे आप ज्यादा ये कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो मार्क्स तो अच्छा आएगा ही आएगा, बच्चा बेहतर बनेगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया? ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 पेपर 2 का है। मानव विकास के संदर्भ में, किसके संदर्भ में?
मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन कथन सही है? मतलब एक मानव के विकास में, एक बच्चे के विकास में पर्यावरण और वातावरण दोनों से रिलेटेड बात कौन सा बात है जो सही है? नंबर 1, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। क्या खाली आनुवांशिकता का अंतर है, पर्यावरण से अंतर है? नहीं है। बताए थे ऑस्ट्रेलिया कंपेयर किए, चाइना का, भूटान का लोग कंपेयर कीजिए हम लोग से, कैसा है? और हम लोग का साउथ के लोग से कंपेयर कीजिए, कैसा है? क्या? तो ये गलत है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को नियंत्रित करता है। मतलब परिवेश जो है वो प्रभावी ढंग से, मतलब ज्यादा बेहतर ढंग से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली मतलब यहाँ बोला परिवेश प्रभावी रूप से, मतलब कि इससे भी अच्छा, किससे? आनुवांशिकता से बेहतर ढंग से किसी बच्चे के विकास में रोल निभाता। क्या सही है? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। क्या क्या जरूरी नहीं? हो सकता ज्यादा भी हो सकता, कम भी हो। मानव विकास को न तो आनुवांशिकता न ही पर्यावरण प्रभावित करता। मतलब आप ये बोला जाओ कुछ नहीं, एगो ने बोला खाली वो, और आप कुछ नहीं, कोई प्रभावित नहीं करता है, तब बच्चा फिर प्रभावित कौन कर रहा भाई? ये गलत है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों, हाँ, दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। ये ज्यादा अच्छा है, दोनों से होता है। आप क्वेश्चन नंबर कहते आंखों का रंग सुनहरा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 22 में क्वेश्चन, 2022 में, कौन 2022 में क्वेश्चन है। क्या बोला? इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण निर्धारित है? मित्रों का चयन। क्या आपका पेरेंट्स से आया कि कौन कौन दोस्त बनाना है? क्या होगा? आंखों का रंग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से ही आता है ना। यहाँ पर मोस्टली लोग का आंख काला, क्या कुईरा है ना, दो ही है। वही किसी का आंख ब्लू है यहाँ पर? हा? क्या है? बिल्कुल नहीं है। अरे उसका ब्लू मतलब भाई, ब्लू थोड़ी ना आई है उसका। हा? वो आंख आपको अच्छा लगता है? ब्लू आई, सब ब्लू आई, बस ब्लू आई नहीं देखे हैं? नहीं देखे कभी? क्या फिर देखते हैं? क्या देखते हैं बताइए? खाली उठे शादी ब्याह कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, बच्चों के विकास में किसका, बच्चों के विकास तरीके बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का विकास हटा दिए, केवल हटा दिए, केवल हटा दिए, विद्यालय और शिक्षा, ठीक, अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। अनुसार ये वेरी गुड, ये ज्यादा वेरी गुड, वो ज्यादा वेरी गुड। जी आंसर क्या होगा? चलिए हाँ 5 मिनट ब्रेक देते हैं, फिर दूसरा वाला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।